गाइस सर इन फ्रंट ऑफ यू और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय सिंटैक्स। और पिछले मैंने बहुत से वीडियोस डाल दिए हैं, जैसे नरेशन से रिलेटेड हो गया, सिंथेसिस से हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इस समय हम लोग पढ़े सिंटैक्स। जैसा कि आपको पता है कि सिंटैक्स इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, कि किस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, दैट इज का सिंटैक्स। तो उसमें से हमने आर्टिकल पढ़ लिए हैं। आर्टिकल के जितने भी वीडियोस थे हमने डाल दिए हैं, अगर नहीं देखा तो आप देख लें। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन में नाउन पढ़ लिया है, नाउन एंड नंबर पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर। क्या पढ़ने वाले हैं? जेंडर। तो ये पता लगाना जरूरी है कि सेक्स एंड जेंडर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, कि जैसे मेल फीमेल है तो उसको सेक्स कहें या जेंडर कहें। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म। अगर लाइफ से रिलेटेड पढ़ते हैं, इट इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म, सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म एंड जेंडर इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म। ठीक है, अगर हम लिखित भाषा में ग्रामर में बात कर रहे हैं मेल फीमेल की, तो वी कॉल इट जेंडर। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें अगर मेल फीमेल की बात आ रही है तो दैट इज़ कॉल्ड सेक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो जेंडर का मतलब होता है लिंग। जैसा कि आपको पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। कितने हैं? 4 तरीके के जेंडर होते हैं। बोलचाल भाषा में जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, तो हमको ही, सी, दे, इट, आई, वी, यू, दे, इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे सामने कोई भी बंदा पता खड़ा है तो उसको पता लगाना ये पड़ता है कि ये ही है कि सी है। पहले हमको जेंडर पता लगाना पड़ता है, जेंडर के हिसाब से हम बोलते हैं। अगर मेल है तो ही बोलते हैं, अगर फीमेल है तो सी बोलते हैं, अगर कोई निर्जीव चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है तो इट बोलते हैं, और कोई कॉमन नाउन है तो उसके लिए दे बोलते हैं, और या ही, सी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से बोलने से पहले जब हम बोलने लगते हैं तो उससे पहले कि जेंडर का पता लगाना जरूरी रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जेंडर ही प्रोनाउंस रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि देयर आर 4 टाइप्स इन जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। पहला है मास्कुलिन जेंडर। पहला क्या है? मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलाइन नहीं पढ़ते हैं, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मास्कुलिन जेंडर, ये क्या है? मास्कुलिन जेंडर का मतलब बोलते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब, ये जेंडर मतलब मास्कुलिन जेंडर में वो नाउंस होते हैं जो मेल की तरफ इशारा करते हैं। मास्कुलिन जेंडर में उन नाउन को संबोधित किया जाता है, ये वो नाउंस होते हैं जो मेल की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, मेल की तरफ डिनोट करते हैं। ठीक है, आई रिपीट कि मास्कुलिन जेंडर का मतलब पुल्लिंग, ये वो नाउंस होते हैं जो मेल जेंडर को रिफ़र करते हैं, नर जाति को रिफ़र करते हैं। जैसे इसमें आता है, जैसे हमारा किंग हो गया, जैसे हमारा फादर हो गया, जैसे जैसे लायन हो गया, और जैसे इस तरीके से राम हो गया, और इस तरीके से, और बॉय हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो मास्कुलिन जेंडर वो जेंडर्स होते हैं, मास्कुलिन जेंडर में वो नाउंस आते हैं जो मेल की तरफ, मीन्स नर जात की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम जो ये है, जैसे किंग है तो मास्कुलिन जेंडर, फादर मास्कुलिन जेंडर, लायन मास्कुलिन जेंडर, और जैसे राम नाम है मास्कुलिन जेंडर, बॉय लड़का मास्कुलिन जेंडर है। ठीक है, तो मास्कुलिन जेंडर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मास्कुलिन जेंडर के लिए हम प्रोनाउन का किसका यूज़ करते हैं? ही का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर्स के अंदर वो नाउंस आते हैं जो फीमेल की तरफ इशारा करते हैं। फेमिनिन जेंडर्स डिनोट्स फीमेल, फीमेल की तरफ मतलब स्त्री नारी जात की तरफ इशारा करता है। तो इसमें जैसे किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन हो जाएगा, और फादर क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा, स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन जेंडर। लायन का क्या हो जाएगा? लायनेस हो जाएगा। राम का क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा। बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन वो सी होता है। ठीक है, आई रिपीट, फेमिनिन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग, इसमें वो नाउंस आते हैं जो फीमेल की तरफ इशारा करते हैं, जो फीमेल को डिनोट करते हैं।
ठीक है। इसमें क्वीन है, मदर है, लाइनेस है, सीता है, गर्ल है, और इनके लिए जो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा सी होता है, ठीक है। तीसरा हमारा जेंडर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब हिंदी में बोलते उभयलिंग। कॉमन जेंडर के अंतर्गत वो नाउन्स आते हैं जो मेल फीमेल दोनों की तरफ इशारा करते हैं। आई रिपीट कि कॉमन जेंडर का मतलब उभयलिंग, इसमें वो नाउन्स आते हैं जो मेल और फीमेल दोनों की तरफ इशारा करते हैं। कुछ होते हैं जब उसमें पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल है, दोनों मिक्सअप होते हैं, तो उनको हम कॉमन जेंडर मानते हैं। जैसे हमारा टीचर हो गया, तो टीचर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। जैसे स्टूडेंट हो गया, ये मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। जैसे प्यूपिल हो गया, ये मेल भी होता है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्यूपिल हो गया, और इसी तरीके से जैसे डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, इस तरीके से जिसमें मेल फीमेल दोनों आए। कॉमन जेंडर के अंतर्गत वो नाउन्स आते हैं जो मेल फीमेल दोनों की तरफ इशारा करते हैं। तो कॉमन जेंडर के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगुलर अगर है तो उसके लिए हम लगाते हैं ही, अगर मेल की तरफ, और अगर प्लूरल है पता चले तो उसके लिए सी। और वैसे कॉमन जेंडर के लिए हम क्या लगाते हैं, ज़्यादातर दे लगाते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर के लिए क्या लगाते हैं, दे, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो इस जेंडर के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं दे, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर, जैसा कि आपको पता है, न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसकलिंग, जिसमें वो नाउन्स आते हैं जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर उन नाउन्स की तरफ इशारा करते हैं जिनमें जान नहीं होती है, जो लाइफ लेस होते हैं, उन जेंडर्स को न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जैसे हमारा पेन हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, और वॉच हो गया, बल्ब हो गया, कार हो गई, इस तरीके से। इसके लिए हमको लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन इट लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इंग्लिश को बोलते हैं तो बोलने के दौरान हमको पहले ये पता लगाना पड़ता है कि कौन सा जेंडर है, तो जेंडर के हिसाब से हम लोग प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जेंडर का जानना ज़रूरी है। जैसा कि आपको बताया गया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो नाउन्स होते हैं जो मेल की तरफ इशारा करते हैं, फेमिनिन जेंडर वो नाउन्स होते हैं जो फीमेल की तरफ इशारा करते हैं, कॉमन जेंडर वो नाउन्स होते हैं जो मेल फीमेल दोनों की तरफ इशारा करते हैं, और न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ इशारा करते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर में क्या होते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स तो होते हैं, और इसी के अंतर्गत लोअर एनिमल्स आ जाते हैं, लोअर एनिमल्स, ठीक है। और क्या हो जाते हैं, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, क्या बोलेंगे, स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे, ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत हमारे अकाउंट कौन से आते हैं, किसमें लोअर एनिमल्स आते हैं जो छोटे किस्म के होते हैं, जिनका जेंडर बताना माने नहीं रखता है या जिसका जेंडर पता लगाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर हम लोग न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं। जैसे मैंने एक मछली पकड़ी, अब उसका जेंडर पता लगाना इतना ज़रूरी तो है नहीं कि आपने मछली पकड़ी है कि मछला पकड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इट लगाते हैं। जैसे जो छोटे जानवर, जैसे आपने कोई चूहा पकड़ लिया, तो चूहा है तो वो छोटा एनिमल्स है, तो उसके लिए पता लगाना कि ये चूहा है कि चूहिया है। तो इस तरीके से जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिनका जेंडर से कोई फ़र्क नहीं है, जैसे आपने कोई चिड़िया पकड़ लिया, जैसे कबूतर है, तो आप ये जेंडर वहाँ पे पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कबूतर है कि कबूतराइन है, इस तरीके से। तो वहाँ पे जहाँ पर लोअर किस्म के एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम जेंडर न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं। और जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जैसे लायन है, टाइगर है, जिसमें डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, उनके लिए हम तो जैसा फीमेल होगा तो फीमेल जेंडर लगाएंगे और मेल होगा तो मेल जेंडर लगाएंगे, ठीक है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि हमारे नाउन्स जो हैं 5 हैं: प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसमें से जो प्रॉपर नाउन है वो हमारे आते हैं मास्कुलिन जेंडर में भी आते हैं और फेमिनिन जेंडर में भी आते हैं प्रॉपर नाउन। और आपके कॉमन
कॉमन नाउन भी हमारे आते हैं मास्कुलिन जेंडर में भी कुछ आएंगे और कुछ फेमिनिन जेंडर में भी आएंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो है ये हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ठीक है, कुछ नाउन्स को पर्सोनिफाई किया जाता है तो वहाँ पे ही और सी का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मटेरियल नाउन ये भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जिन नाउन को पर्सोनिफाई किया जाता है, मतलब जिनको पर्सन मान लिया जाता है, ऐसे नाउन जो पर्सन की तरीके से काम करते हैं, तो उसके लिए ही या शी या मास्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर रखते हैं। लेकिन जिन नाउन को माना नहीं जाता, जो पर्सोनिफाई नहीं होते हैं, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मतलब किस तरीके से जेंडर्स चेंज किए जाते हैं उसके बहुत सारे रूल्स हैं, उनको मैं आपको एक एक करके सिखाता हूँ। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से कि हमारा जो मटेरियल नाउन्स होता है ये भी न्यूट्रल जेंडर में आता है। जैसे प्लास्टिक है, आयरन है, वाटर है, मिल्क है। ठीक है, तो उसके लिए हम इट लगाते हैं। ये भी जितने मटेरियल नाउन्स होते हैं ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, इनके लिए हम प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए लाभदायक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इट इज़ उसके लिए इट लगाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, जैसे प्लास्टिक इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, प्लास्टिक ज़िंदगी के लिए नेसेसरी है, और इट इज़ यूज़फुल, ये लाभदायक है। तो इस तरीके से जितने मटेरियल नाउन होते हैं इनको भी न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ट्रुथ है, लाई है, यूथ है, हैप्पीनेस है, तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ये इसमें भी जी नहीं होता है, तो इनके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रुथ है, लाई है, यूथ है और हैप्पीनेस है। और आपकी जो कलेक्टिव नाउन है, आर्मी है, क्लास है, लाइब्रेरी है, तो आर्मी में लोग बहुत से हैं, लेकिन आर्मी एक झुंड में होता है तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है, तो उसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अगर आर्मी यूनानिमसली का इस्तेमाल किया गया, सारे लोगों का मत एक है, तो न्यूट्रल जेंडर माना जाएगा। अगर जो ग्रुप है उसके मत अलग अलग हैं तो फिर उसे कॉमन जेंडर माना जाएगा। ठीक है, और लोअर एनिमल्स जैसा कि आपको बताया गया, जैसे बर्ड्स हैं, एंट हैं, जिसमें मतलब मेल फीमेल डिस्टिंग्विश करना, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना कठिन होता है, टफ होता है, तो उनको क्या करते हैं हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रख देते हैं। और स्मॉल चाइल्ड हैं, जैसे इंसान शिशु बच्चे हैं, जैसे छोटा सा बच्चा है पैदा हुआ है, जहाँ पर मेल फीमेल का इतना बात है कि उनके यहाँ एक बच्चा हुआ है, तो वहाँ पे इतना मेल फीमेल का कोई मैटर नहीं रहता है कि उनके बहुत दिन के बाद एक बच्चा हुआ है, ही है, सी है, डजंट मैटर, लेकिन एक बच्चा हुआ है तो इट लिखेंगे। ठीक है, एक बच्चा हुआ है, इट इज़ क्राइंग, वो रो रहा है, तो छोटे बच्चों के लिए भी हम जेंडर इट का इस्तेमाल करते हैं। और दो हमारे रूल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो ताकत की चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं तो उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, और कुछ कोमलता वाली चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। उनकी लिस्ट हमारे पास है जो आपके सामने अभी रखते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, हमारे पास दो रूल हैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रेंथ है, ग्रेटनेस है और ब्रेवरी है। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो शक्ति को प्रदर्शित करती हैं, महानता को प्रदर्शित करती हैं, साहस को प्रदर्शित करती हैं, उनके लिए जेंडर मैस्कुलिन जेंडर आता है। ठीक है तो इसीलिए उनके लिए ही या फिर शी का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, प्लीज़ लिसन टू मी, कि जो स्ट्रेंथ शक्ति का प्रदर्शित करती हैं कुछ चीज़ें, ग्रेटनेस महानता की, और कुछ है ब्रेवरी जो साहस का परिचय देती हैं, तो इन चीज़ों को मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। इनके लिए प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे सन है, जैसे जून है, समर है, टाइम है, ओशन है, वार है, इन सब के लिए प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं और इनके लिए ही का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्यूटी को प्रदर्शित करती हैं, जेंटलनेस को प्रदर्शित करती हैं, टेंडरनेस को प्रदर्शित करती हैं, सुंदरता को, सज्जनता को, कोमलता को प्रदर्शित करती हैं। ऐसी चीज़ों को मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। ऐसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आपके सामने, जैसे अर्थ फेमिनिन जेंडर में आती है, स्प्रिंग है, होप है, वर्च्यू है, जस्टिस है, मर्सी है, पीस है, ह्यूमैनिटी है, फेम है, मॉडेस्टी है, लिबर्टी है,
मून चंद्रमा है, शिप जहाज है पानी वाले, कंट्री डेज हैं, रेलवे स्टेशन है या रेलवे ट्रेन है, रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे ट्रेन है। ट्रेनों के लिए भी हम सी लगाते हैं, कंट्रीज़ के लिए भी हम सी लगाते हैं। जैसे भारत माता, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, भारत जो है बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, तो अब बोलेंगे इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, या भारत जो है अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग विद हर स्पीड। इस तरीके से इसके लिए प्रोनाउन सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार, ब्यूटी, जेंटलनेस, टेंडरनेस, ये सुंदरता को प्रदर्शित करने वाली, सज्जनता को प्रदर्शित करने वाली, कोमलता को प्रदर्शित करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, उनके लिए प्रोनाउन का सी का इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे याद करने की बात है तो ये आपको ये करना कि जहाज़ जो होते पानी वाले उनके लिए सी लगाते हैं, कंट्री देश के लिए सी लगाते हैं, और रेलवे ट्रेन के लिए भी सी लगाते हैं। जैसे शताब्दी एक्सप्रेस अपनी स्पीड से चल रही है, शताब्दी एक्सप्रेस इज़ रनिंग विद हर स्पीड, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्या है कि मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जो आपके सामने अभी प्रस्तुत करते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं वो आपके सामने हैं। पहला है बाय चेंज ऑफ वर्ड्स, पहला तो है शब्दों को बदल करके, जैसे बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बक का डो, बक का मतलब हिरन, डो का मतलब हिरनी, कॉक मीन्स मुर्गा तो हेन मीन्स मुर्गी, डॉग मीन्स कुत्ता, बिच मीन्स कुतिया, कोल्ड मीन्स होता बछेड़ा, और फिली मीन्स बछेड़ी, ड्रैग का मतलब बतख, डक का मतलब बतखी, सुअर का मतलब होता है ये मेल में है, और सो का मतलब सुअरी, लैड का मतलब लड़का, लैस का मतलब लड़की, हॉर्स का मतलब घोड़ा, मेयर का मतलब घोड़े, इस तरीके से। तो पहला है बाई चेंज ऑफ वर्ड्स कि एक शब्द जो उसका जो फीमेल रहेगा वो दूसरा वर्ड्स रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ड्स के अंत में ESS जोड़ करके हम उसको मेल से फीमेल बना देते हैं। जैसे ऑथर का ऑथरेस, जाइंट का जाइंटिस, लायन का लायनेस, प्रीस्ट का प्रीस्टेस, गॉड का गॉडेस, हॉस्ट का हॉस्टेस, पैटर्न का पैटर्नेसेस, प्रिंस का प्रिंसेस, पोइट का पोइटेस। इस तरीके से क्या हम लोग करते हैं कि मेल मतलब क्या बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं, और मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलने के और बहुत सारे रूल्स हैं जो आपके सामने अभी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आओ देख लेते हैं कि ये अगला रूल है हमारा, अंतिम जो वॉवेल होगा उसको हटा करके ESS लगा करके हम लोग फेमिनिन जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे एक्टर का एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस, और कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, और हंटर का हंट्रेस, और टाइगर का टिग्रेस। इस तरीके से हम लोग मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, वो आपके सामने हैं। जैसे ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा, तो इसका मैस्कुलिन जेंडर ब्राइड, हीरो का मतलब नायक तो हीरोइन, और विडोवर का विडो, विडोवर का मतलब होता विधुर, और विडो का मतलब विधवा। इस तरीके से हम लोग मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं। अभी हमारे पास कुछ और रूल्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। आइए देख लेते हैं, एक रूल बचा हुआ था। क्या करते हैं, बिगिनिंग और लास्ट के वर्ड को चेंज करके, जो शुरुआत का या अंतिम शब्द को चेंज करके हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदल देते हैं। जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने हैं। ग्रेट अंकल का हो जाएगा ग्रेट आंट, स्टेप सन का हो जाएगा स्टेप डॉटर, ग्रैंडफादर का हो जाएगा ग्रैंड मदर, पीकॉक का हो जाएगा पी हेन, मैन सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट, वाशर मैन का हो जाएगा वाशर वूमन, और ही मंकी का हो जाएगा शी मंकी। इस तरीके से तो कुछ रूल्स ऐसे हैं कि मतलब बिगिनिंग के या लास्ट के वर्ड्स को बदल करके हम लोग मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं। अगर आपको जेंडर्स नहीं आते हैं तो यू विल फेल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल फील डिफ़िकल्टी वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी को बोलते हैं और आपको जेंडर्स नहीं आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जेंडर शुड बी क्लियर आउट, जेंडर होने चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैंने बहुत सारी वीडियोस डाला है, अगर आप हमारे
हमारे वीडियोज़ को, पिछली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और जाते समय ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन की घंटी जो होती है उसको ज़रूर बजा देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल मिलते हैं फंक्शन ऑफ नाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।